आपका सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ एमांडा चैप्टर को। तो चलिए चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चैप्टर को समझेंगे तो आपका जो इसमें से 2 ही मार्क एमसीक्यू आता है एचएसएस एग्जाम में, आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी असुविधा नहीं होगा अगर आप ये चैप्टर को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को समझना। देखिए चैप्टर का नाम है एमांडा। अभी एमांडा का मतलब क्या? तो देखिए इस चैप्टर में जो एमांडा है ना, वो ये जो चैप्टर है, ये पोएम है, इसकी मेन कैरेक्टर है। ठीक है, वो एक लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है, स्कूल जाने वाली एक बच्ची है, या फिर आप टीनेजर भी कह सकते हो। टीनेजर बोले तो हम अमूमन 18-19 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को टीनेजर कहते हैं। ठीक है, 10-11-12 साल से लेकर 19 साल तक। तो यहाँ पर ये टीनेजर या फिर स्कूल गोइंग गर्ल बोल के मान के चलेंगे हम। उसके जो भी हरकत है उससे आप समझ जाएंगे तो क्यों इसको मैं स्कूल गोइंग गर्ल या फिर टीनेजर कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट है पढ़ना। देखिए क्या कहा है, कहा गया है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट, यानी कि हर एक बच्चे ऐसा सोचते हैं, दैट ही और शी, यानी कि लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी, इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्ट यानी कि ऊपर से उसको निर्देश दिया जाता है। ठीक है, एडवाइस दिया जाता है या फिर ऑर्डर। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, यानी कि ये मत करो, तुम ये करो, ऐसा बोल के हर लड़के को ऐसा लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हमारे माता पिता हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर हमारे टीचर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यू टू में, यानी कि आप भी ऐसा फील कर सकते हो, हर लड़के लड़कियों की तरह फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि आपका फ्रीडम जो है उसको कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल मतलब रिड्यूस करना या फिर डिक्रीज करना। ठीक है, उसको घटा दिया गया है आपके आज़ादी को, फ्रीडम। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, यानी कि आप लिखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो। बट योर पेरेंट्स या फिर एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू, यानी कि ऐसे चीज़ें जो आप करना चाहते हो जो कि आपके पेरेंट्स, गार्जियन या फिर आपके एल्डर्स, बड़े जन जो है वो करने नहीं देना चाहते। ठीक है, टू रीड द पोएम अलाउड, अभी कहा गया है कि आपको जोर से कविता को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फॉर्म पेयर्स, यहाँ पर मिलेगा आपको पेयर्स, यानी कि इसमें राइमिंग स्कीम मिलेगा। पेयर्स मतलब इस कविता में आपको राइमिंग स्कीम मिलेगा। ठीक है, राइमिंग बोले तो जैसे कैन से मिलता जुलता वर्ड है मैन, वैसे आप देखेंगे कविता के लास्ट लाइन में देखेंगे मिलता जुलता कुछ कुछ वर्ड मिलेगा, तो उसको राइमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पेयर से मतलब जोड़े में आपको मिलेगा। ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजास, यानी कि हर एक स्टेंजा को छोड़ छोड़ के आपको ऐसा पेयर मिलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर 4-5 स्टेंजा हो तो हो सकता है पहला जो 4 लाइन है, वो जो स्टेंजा बनता है 4 लाइन से, इसके बाद में जो 4 लाइन उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वाला होगा शायद पहले वाला से मिलता जुलता होगा। तो हम देखते हैं क्या है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, आप शौक शौक हो जाओगे इसको पढ़ के। तो चलिए हम सरप्राइज कैसे होंगे देखते हैं। देखो पहले तो है, पहला लाइन बोला है डोंट बाइट योर नेल्स, यानी कि तुम अपनी जो नाखून है उसको मत काटो। ठीक है, नेल्स को मत चबाओ। एमांडा, एमांडा ये बच्ची का नाम है, लड़की का नाम है, मैंने कहा आपको पहले ही। इसकी मम्मी यानी कि इसको ये इंस्ट्रक्शन दे रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, यानी कि तुम अपने कंधे को मत बैंड करो। हंच यानी कि बैंड करना। ठीक है, एमांडा ये उसकी मम्मी उसको कह रही है। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, दोनों ही लाइन में देखो डोंट डोंट रिपीट हुआ है। तो जब भी एक चीज, एक का साउंड दो अलग अलग वर्ड में आता है, दो अलग अलग सेंटेंस में, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। यानी कि अगर आपको एग्जाम में ये लाइन उठा के बोले कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है या फिर लिरिकल डिवाइस, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एनाफोरा यूज हुआ है। क्या हुआ है? एनाफोरा। ठीक है, याद रखना, डोंट बाइट एक बार बार हुआ है इसीलिए। अभी देखो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी कि अमांडा की मम्मी से कह रही है कि तुम स्लाउचिंग करना बंद करो। अभी स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? तो सीट इन्हें लेजी हुए। ठीक है, मतलब लेजी की तरह बैठना और गर्दन को, शोल्डर को इधर उधर घुमाना। ठीक है, टू मूव द शोल्डर एंड नेक हियर एंड देयर। ठीक है, इधर उधर गोल गोल राउंड। एंड सीट अप स्ट्रेट, और तुम सीधा होकर बैठो। ऐसा उसकी मम्मी कह रही है कि तुम स्लाउचिंग क्यों कर रही हो, बैंड होकर क्यों बैठी हो, सीधा होकर बैठो एमांडा, एमांडा। तो ये जो पहला आपने लाइन पढ़ा, स्टेंजा पढ़ा, इसमें क्या कर रही है? इस पहले स्टेंजे में, फर्स्ट स्टेंजे में उसकी मम्मी जो है एमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कैसे फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या पाया। तो ये पहला स्टेंजा गया। और एक चीज स्टेंजा से याद रखिए, देखिए यहाँ पर एक राइमिंग स्कीम है, इस चैप्टर में राइमिंग स्कीम है। तो देखो यहाँ पर एमांडा है और यहाँ पर भी एमांडा, यानी कि दोनों सेम है, तो इसको आप ए बोल दो, इसको भी ए बोल दो, क्योंकि सेम है। अभी जब आप स्ट्रेट देख रहे हो तो ये अलग है, यानी कि यहाँ पर ये बी मान लो आप, और लास्ट में तो ये अमांडा बस नाम है, तो ये पूरा लाइन कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये स्ट्रेट अमांडा एक साथ ही लिखा गया है। तो ये जो स्कीम बन गया, राइमिंग स्कीम, क्या बना? ए ए बी। पहला जो स्टेंजा है उसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी। याद रखना ये सब चीजें। ठीक है, अभी सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी, यानी कि एक रिलैक्स्ड, लैंग्विड का अर्थ होगा रिलैक्स्ड, मीनिंग होगा आपके लास्ट में दिया है वर्ड मीनिंग में, रिलैक्स्ड एमरल्ड सी। एमरल्ड बोले तो यहाँ पर गहरा समुद्र, लेकिन एमरल्ड बोले तो यहाँ पर ग्रीन कलर का समुद्र का बात किया गया है। तो एमरल्ड कौन से कलर को समझा रहा है? ग्रीन को। सो वही कहा गया है कि एक लैंग्विड, रिलैक्स्ड और गहरी समुद्र, हरे रंग का समुद्र है,
वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पर जहाँ पर सोल मतलब लोनली, एकमात्र इनहेबिटेंट यानी कि आप बोल सकते हो रेसिडेंट, निवासी, ठीक है, वहाँ का निवासी जो है, रहने वाली कौन है, एमांडा है। ये एमांडा कह रही है ए मार्मेड, और वो एक जलपरी की तरह अपने आप को देख रही है, कल्पना कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है, ठीक है। सो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जहाँ पर वो ड्रिफ्ट यानी कि मूव स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे चलने को ड्रिफ्ट बोलता है। तो जहाँ पर वो उस समुद्र में, गहरे समुद्र में, हरे समुद्र में जो है वो उस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक है। ब्लिसफुली यानी कि हैप्पीली। सो ये सेकंड जो आपने पढ़ा ये स्टेंजा में, यहाँ पर एमांडा खुद इमेजिनेशन कर रही है कि वो कहाँ पर है। पहले स्टेंजा में एमांडा की मम्मी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो इसका स्कीम क्या है देखो, इसका जो स्कीम है, ये सी जो है ये ए मान लो, अगर मी अलग वर्ड है इसको बी मानना पड़ेगा, और ब्लिसफुली अलग है सी। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम होगा वो होगा ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी। अभी देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अभी थर्ड स्टेंजा में फिर से एमांडा की मम्मी जो है उसको कह रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। अभी फिर क्या बोल रही है देखो, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर बोलना भूल गया, जो पोएटिक डिवाइस है एमआरएल सी जो है, अगर ये पूछ दी क्या है, तो ये एक मेटाफोर है। क्या है, एक मेटाफोर है, ठीक है। मैंने गहरा समुद्र को कंपेयर किया गया, उसके साथ मतलब दिखाया गया है एमांडा को, तो ये मेटाफोर का काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज के साथ कंपेयर या फिर ऐसा करते हैं तो उसको मेटाफोर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हम कहा थे, हाँ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, इस स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में एमांडा की मम्मी फिर से उसे पूछताछ कर रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने क्या अपना होमवर्क फिनिश किया। एमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम सफाई किया। एमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना जूता जो है साफ करो, ठीक है। अभी देखो ये लाइन उठा के आपको देगा, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पूछेगा, तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हो रहा है वो हो रहा है एजोनेंस। ऐसा क्यों, एजोनेंस क्यों, ठीक है। तो देखो एजोनेंस, NANCE, एजोनेंस मतलब जब देखोगे आप वर्ब का साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे आई, ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो क्या है, वर्ब का साउंड हो रहा है। यहाँ पर ओ भी है, टोल्ड में ओ है, थॉट में ओ है। यहाँ पर वोवेल का साउंड, वर्ब नहीं, वोवेल का साउंड जो है, आई बेसिकली वोवेल है दो बार, तो यहाँ पर एजोनेंस होगा, वोवेल का साउंड होने से एजोनेंस होता है। तो देखो एमांडा, तो वही आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने कहा था तुम्हें अपने जूता धोने के लिए, ठीक है, क्लीन योर, साफ करने के लिए, ऐसा उसकी मम्मी कह रही है। नेक्स्ट देखो, आई एम एन ऑर्फेन, इस स्टेंजा में मतलब फोर्थ स्टेंजा में फिर से अमांडा अपने बारे में बात कर रही है। तो अमांडा किस किस स्टेंजा में अपने बारे में बात कर रही है, तो सेकंड स्टेंजा, फिर फोर्थ स्टेंजा में, और फर्स्ट और थर्ड में अमांडा की मम्मी बात कर रही थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सो इसमें राइमिंग स्कीम क्या था, एमांडा एमांडा सेम था, यानी कि ए मान लो आप, और ये क्या है, शू बी है, तो ए बी, ठीक है। तो आपको ये राइमिंग स्कीम भी साथ में। तो चौथे स्टेंजा में एमांडा अपनी बात कर रही है, आई एम एन ऑर्फेन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि सड़क के चारों ओर घूम रही है। अभी रोमिंग यानी कि इधर उधर घूमना, और एमलेसली मूविंग, रोमिंग मतलब एमलेसली, कोई बिना उद्देश्य लिए इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं। अभी देखो, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, यानी कि मैंने जो जो डस्ट पैरों में मेरे जो धूला लगा था, ठीक है, धूल जो लगा था, वो क्या है, विथ माई हास्ट, यानी कि मैंने धीरे से, हास्ट का मतलब होता है क्वाइट या फिर साइलेंट, क्या होता है, QUIET, क्वाइट, ठीक है, क्वाइट या फिर साइलेंट होता है। तो बेयर फिट, अपने नंगे पैरों से, बेयर फिट से मैंने इसको धीरे से पोंछ डाला। जो थे, जो मतलब डस्ट धूल लगे थे बाहर से आने के बाद, वो सारे वो पोंछ के साइलेंटली बेयर फिट, नंगे पाँव अपने घर में घुसी, ठीक है। वही पूछ रही, क्योंकि उसकी माँ वरना डांटेगी कि तुम ऐसा क्यों अंदर धूल वगैरह लेके आई घर में। द साइलेंस इज गोल्डन, और ये जो मैं चुपचाप घुसी ना, इस साइलेंस को एमेंडा क्या कर रही है, गोल्डन, गोल्डन यानी कि ये सोने के बराबर है, ठीक है, मतलब बहुत अतुलनीय है, इसका तुलना नहीं किया जाता। देखिए साइलेंस इज गोल्डन, ये लाइन पूछे अगर क्या है, तो ये आपका मेटाफोर है, ठीक है। साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया गया है, तो मेटाफोर ये है डिवाइस, पोएटिक डिवाइस। फ्रीडम इज स्वीट, और ये भी क्या है आपका पोएटिक डिवाइस, मेटाफोर है, याद रखना, ठीक है। और एक चीज बता दूं, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट फेयर, ये अगर पूछे तो ये भी आपका एक मेटाफोर का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो अभी ऐसे इमेजिनेशन में भी, ये इमेजिनरी भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट, यानी कि वो चॉकलेट तुम मत खाओ, ये उसकी मम्मी कह रही है फिर से, ठीक है। अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, तुम याद रखो करो तुम्हारी जो एक्ने था, ये एक्ने यानी कि पिंपल, ठीक है, पिंपल। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरे ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये अमांडा की मम्मी उसे कह रही है, ठीक है। सो ये जो विल यू प्लीज लुक एट मी, अगर ये लाइन पूछे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर होगा एजोनेंस। आप कहोगे एजोनेंस, तो मैंने कहा था वर्ब का साउंड हो तब, तो यहाँ पर तो वर्ब नहीं दिख रहा है, वॉवेल वॉवेल नहीं दिख रहा है। तो देखो मिडिल में देखोगे यू में, तो मिडिल में ओ है, ठीक है, ये एक वॉवेल है। फिर लुक एट में ओ जो है ये वॉवेल है। फिर यहाँ पर स्पीकिंग टू यू, लास्ट में टू का ओ जो है वो वॉवेल है, और यू का
ओ है वोवेल, तो इसमें भी एसोनेंस आता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं अगर बता दे बाई चांस ये लाइन उठा के कोई भी लाइन पूछे तो आप एसोनेंस बताना। एमांडा, ठीक है, वो उसकी मम्मी पूछ रही है कि तुम क्या मेरे और नहीं देखोगी एमांडा। अभी देखो नेक्स्ट, आई एम रापुंजल, इसमें अमांडा खुद को कल्पना कर रही है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो अपने आप को रापुंजल। अभी देखो रापुंजल क्या है, रापुंजल एक स्टोरी में पढ़ा है ऐसा कि रापुंजल जो है एक डायन थी। ठीक है, डायन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको विच, एक डायन थी WITCH, जो कि जर्मनी में रहती थी। ठीक है, जर्मन एक स्टोरी है उसमें, और एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। ठीक है, रूपांजल, तो रूपांजल को आप इमेजिनरी कैरेक्टर मान सकते हो। आई हैव नॉट ए, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, आई हैव नॉट ए केयर, यानी कि वो रूपांजल की तरह रहना चाहती है, कल्पना कर रही है, एमांडा अपने आप को इमेजिनेशन कर रही है, और उसका कोई केयर नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, और रूपांजल कहाँ रहती थी रापुंजल, वो एक टावर में रहती थी, बड़े से टावर में। ठीक है, वहां से क्या करती थी, एक स्टोरी के मुताबिक ऊपर से वो बाल उसका जो था टावर से नीचे तक आता था, और लोग उस बाल को पकड़ के ऊपर टावर में मतलब चढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहानी आप पढ़ेंगे रापुंजल के बारे में तब पता चलेगा, फ्री टाइम में पढ़ना कभी। एंड रेयर, और ये काफी अनकॉमन है, रेयर यानी कि अनकॉमन, और ट्रैंक्विल यानी कि काम। ठीक है, काम या फिर पीसफुल बोल सकते हो, शांत। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, अभी वो कर रही है कि मैं माई ब्राइट हेयर, यानी कि मैं तो रापुंजल जैसे रहूंगी, लेकिन मैं अपना जो ब्राइट जो सुंदर जो बाल है वो नीचे तरफ नहीं मतलब रखूंगी। ठीक है, आई विल नॉट सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो ये कह रही है। अभी देखो नेक्स्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी कि तुम वो जो सल्किंग है, सल्किंग यानी कि अपसेट होना, वो बात बात पे अपसेट हो जाती है, तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, वो फटाक से जो तुम बात बात पे एट वंस यानी कि तुरंत जो तुम सल्किंग अपसेट हो जाती है वो बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम काफ़ी मतलब मूडी बोले तो आप बोल सकते हो बैड टेम्पर। ठीक है, यानी कि उसका मूड बात बात में खराब हो जाता है। यू आर सो मूडी इमांडा, उसकी मम्मी ये कह रही है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड इट, और कोई भी सोचेगा ऐसा देख के तुम्हें कि तुम जो मूड बार बार खराब कर लेती हो, सोचेगा कि उसकी मम्मी जो है उसे डांटती है काफ़ी। नेग्ड यानी कि स्कोल्ड बोल सकते हो। ठीक है, डांटना, SCOLD, तो तुमको कोई स्कोल्ड करता है ऐसा लगता रहेगा, एमांडा एमांडा। ठीक है, इसके साथ ये पोएम खत्म होता है। ठीक है, तो इस पोएम का अगर आपको राइमिंग स्कीम पूछे सब मिला के, तो आप देखेंगे, हमने देखा ही है कि ये जो मैक्सिमम जो राइमिंग स्कीम जो मिल रहा है, ए यानी कि पहले दो मिल रहा है, फिर बी आपको मिलेगा, ए बी भी जो है ये राइमिंग स्कीम है। लेकिन लाइन वाइज अगर पूछे तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, लाइन वाइज पूछने का चांस कम है। और एक चीज़ याद रख सकते हो आप यहाँ से कि जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट जो है लाइन, फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, उसकी मम्मी उसे शिकायत कर रही है। फिर से सेकंड स्टेंजा में अमांडा अपनी बात कर रही है। ठीक है, फिर से थर्ड स्टेंजा, यानी कि एक स्टेंजा छोड़ छोड़ के उसकी मम्मी कह रही है, और एक स्टेंजा छोड़ छोड़ के अमांडा अपनी बात कर रही है। तो 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, 7 टोटल स्टेंजा है। ठीक है, तो उसमें से पूछ सकता है कि किस किस स्टेंजा में अमांडा अपनी बात कर रही है। तो सेकंड स्टेंजा आप देखोगे, तो सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर लैंग्वेज सी जो वो कल्पना कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है सेकंड स्टेंजा में। फिर आपको फोर्थ स्टेंजा में वो अपनी बात बता रही है कि ऑर्फन की तरह रहना चाहती है, फिर अनाथ की तरह। फिर सिक्स स्टेंजा में वो अपनी बात कर रही है। तो एमांडा किस किस स्टेंजा में अपनी बात कर रही है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स में। बाकी सब में एमांडा की मम्मी जो है वो अपनी बात कर रही है, उसको पूछ रही है। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।